हेलो माय स्टूडेंट, आप सभी को अपने चैनल एग्जाम पीरी में स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? अच्छे होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। तो आइए इस क्लास में आपको फिजिक्स का जो चैप्टर नंबर 2 है, मानव नेत्र एवं रंग बिरंगा संसार, है ना। तो मेरा नाम अमित सर है। तो आइए आप लोग को एग्जाम पीरी में स्वागत करते हैं और बिल्कुल बिना देरी के हुए स्टार्ट करेंगे। वीडियो अच्छा लगे लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है। आइए क्वेश्चन 1 है। 1 नंबर, वर्ण विक्षेपण में किस वर्ण का प्रकाश सबसे अधिक विचलित होता है? विचलन पूछेगा तो बताइएगा बैंगनी रंग का, ठीक है। चल क्यों नहीं रहा? इसका सही जवाब होगा बैंगनी रंग, ठीक है। बैंगनी रंग ठंडा में नहीं चलता है। बैंगनी रंग इसका पूछेगा सबसे कम विचलन किस में होता है, तो लाल रंग बताइएगा, ठीक है। तो इसका सही जवाब सी नंबर हुआ। रेलवे के सिग्नल का प्रकाश रंग लाल रंग का ही क्यों होता है? क्योंकि इसका जो तरंगदैर्घ्य अधिकतम होता है, ठीक है। तरंगदैर्घ्य अधिकतम होने के कारण जो है लाल रंग का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, श्वेत प्रकाश के विभिन्न वर्णों में विभक्त होने की घटना को क्या कहते हैं? तो प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं, ठीक है। यानी कि श्वेत प्रकाश के विभिन्न वर्णों में विभक्त होने की घटना क्या कहते हैं? प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं प्रकाश का प्राथमिक वर्ण है। देखिए नीला, हरा, लाल तीनों जो प्राथमिक वर्ण के उदाहरण है। 3 के अलावा चौथा देंगे तो प्राथमिक उदाहरण नहीं होंगे, ध्यान रखिएगा। ये आपके बोर्ड एग्जाम में जो पूछे गए 2015 में, 2012 में बीए मतलब बोर्ड मॉडल पेपर होते हैं। क्या कारण है कि अंतरिक्ष यात्री को आकाश नीला की अपेक्षा काला दिखता है? तो इसका सही जवाब है वायुमंडल एवं प्रकीर्णन ना होना, जिसके कारण से अंतरिक्ष यात्री को आकाश नीला की अपेक्षा जो काला दिखता है। अबिंदुकता दूर करने के लिए किस प्रकार के लेंस का व्यवहार किया जाता है? तो देखिए सिलिंड्रिकल में किया जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न है, एक लेंस की क्षमता +5D है, या किस प्रकार का लेंस है? प्लस है तो उत्तल लेंस होगा। निम्नलिखित में स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? न्यूनतम दूरी पूछेगा तो 25 सेंटीमीटर और दूर बिंदु पूछेगा तो अनंत होगा। किस लेंस की क्षमता 1D होगी? किस लेंस की क्षमता 1D होगी? तो उत्तल लेंस की क्षमता होगी, क्योंकि इसका क्या है, क्षमता पॉजिटिव है। निगेटिव होगा तो अवतल मारिएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है कि एक व्यक्ति अपनी आँख के दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस आगे चश्मे का व्यवहार करता है, उसकी आँख में दृष्टि दोष होगी। क्या होगी? निकट दृष्टि दोष, ठीक है। निकट दृष्टि दोष के लिए जो है अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं और दीर्घ दृष्टि दोष के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। एक स्वस्थ आँख के लिए दूर बिंदु होता है, तभी हम आपको बताएं अनंत होता है। और न्यूनतम पूछेगा तो 25 सेंटीमीटर, इसके नीचे रहेगा तो पढ़ नहीं पाते हैं। आँख में जाने वाली प्रकाश की तीव्रता को नियंत्रित करता है, तो ये पुतली करता है, ठीक है। आँख में जाने वाली प्रकाश की तीव्रता को नियंत्रित करता है, पुतली करता है, इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, मानव नेत्र के लिए दृष्टि का स्थायित्व होता है, तो 1/16 सेकेंड होता है, ठीक है। मानव नेत्र की दृष्टि का स्थायित्व होता है 1/16 सेकेंड। अगला है, मानव नेत्र अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी को समायोजित करके विभिन्न दूरियों पर रखी वस्तुओं को फोकसित कर सकता है। ऐसा हो पाने का कारण क्या है? समंजन क्षमता, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी होगा, समंजन क्षमता के कारण मानव नेत्र की जो फोकस दूरी है वो बढ़ा सकता है, घटा सकता है। अगला 15 नंबर प्रश्न है। 15 नंबर प्रश्न है, 2D क्षमता वाले लेंस का फोकस अंतर होगा +50 होगा ना। समान दृष्टि के वैक्स के लिए दर्शन की अल्पतम मतलब न्यूनतम दूरी कितना होगा? अल्पतम मतलब न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर। नेत्र लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक लगभग होता है। नेत्र लेंस के पदार्थ का जो अपवर्तनांक होता है 1.33 होता है। अगला प्रश्न है, नेत्र लेंस की फोकस दूरी बढ़ जाने से आँख में उत्पन्न दोष होता है, ठीक है। नेत्र लेंस की फोकस दूरी बढ़ जाने से आँख में कौन सा दोष होगा? दृष्टि दोष होगा। नेत्र गोलक की त्रिज्या बढ़ जाने से आँख में उत्पन्न दोष होता है, निकट दृष्टि दोष होता है, ठीक है। कहते हैं नेत्र गोलक की त्रिज्या बढ़ जाने से आँख में उत्पन्न क्या होगा? निकट दृष्टि दोष होता है। अगला प्रश्न है, डॉक्टर वर्मा के चश्मे की क्षमता 0.25D है, उनके आँख में उत्पन्न दोष होता है तो दीर्घ दृष्टि दोष होता है। दूर दृष्टि दोष वाले व्यक्ति द्वारा जिस चश्मे का प्रयोग किया जाता है
उसमें उसमें लगे लेंस होते हैं। तो दूरदृष्टि दोष के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। अगला प्रश्न है, फोटोग्राफी कैमरे का भी दृश्यक होता है। देखिए बोर्ड मॉडल में पूछा गया, बोर्ड मॉडल 2011, 20, 22 में पूछा गया। ठीक है, बताइएगा फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृश्यक होता है, उत्तल लेंस का होता है। मानव नेत्र में जो होता है उत्तल लेंस ही होता है। निकट दृष्टि दोष का निवारण किस लेंस द्वारा किया जाता है? निकट के लिए अवतल, ठीक है, 2 के लिए 3 और 3 के लिए 4। देखिए इसमें शब्द गिनिए, 3 होगा, 3 के लिए 4, 4 शब्द हो रहा है, और दूर के लिए पूछेगा तो उत्तर लगाइए। ठीक है, दर्प उत्तर लेंस होगा। अगला प्रश्न है, मानव नेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाते हैं वह है। तो बताइएगा मानव नेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु को प्रतिबिंब बनाते हैं वह क्या होता है? तो वह होते हैं दृष्टि पटल, है ना। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। देखिए 2024 में भी आपके एग्जाम में पूछा गया था, 11, 20, 22, 24। नेत्र द्वारा किसी वस्तु का कैसा प्रतिबिंब बनाता है? नेत्र द्वारा किसी वस्तु का जो वास्तविक बनाता है, उल्टा बनाता है और छोटा भी बनाता है। डी नंबर सही जवाब है। मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है? तभी हम बताए थे आपको उत्तल लेंस पाया जाता है। ये भी देखिए 2024 में पूछा गया था। मानव नेत्र द्वारा बने प्रतिबिंब के लिए पर्दे का क्या कार्य करता है? पर्दे का जो कार्य करता है वो दृष्टि पटल करता है। ठीक है, दृष्टि पटल। सामान्य आँख के दृष्टि पटल मतलब रेटिना पर बनने वाले प्रतिबिंब होता है काल्पनिक सीधा होता है। ठीक है, सामान्य आँख के दृष्टि पटल पर बनने वाले प्रतिबिंब होता है काल्पनिक और सीधा होते हैं। चलिए 28 के बाद देखिए 29 नंबर प्रश्न है, 10 मीटर फोकस अंतर वाले किसी अवतल लेंस की क्षमता कितनी होगी? तो माइनस में 10 डी होगी, क्योंकि यहाँ क्या पूछा है? अवतल लेंस की जो क्षमता होती है निगेटिव होती है। प्रकाश की किस घटना के कारण सूर्य हमें वास्तविक सूर्योदय से लगभग 2 मिनट पूर्व दिखाई देने लगता है? इसका सही जवाब वायुमंडलीय अपवर्तनांक के कारण। ठीक है, वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। जो नेत्र निकट स्थित वस्तुओं को साफ नहीं देख सकता उस नेत्र में होता है तो दूरदृष्टि दोष होता है। ठीक है, जो नेत्र निकट स्थित वस्तुओं को साफ नहीं देख सकता उसमें दूरदृष्टि दोष होता है। निकट दृष्टि दोष वाले मनुष्य के चश्मे में होता है तो अवतल लेंस होता है। निकट दृष्टि दोष वाले मनुष्य के चश्मे में होता है अवतल लेंस होता है। आँख के लेंस की वक्रता त्रिज्या को नियंत्रित करती है पश्चिमाभी या तो मांसपेशियाँ। ठीक है, आँख के लेंस की वक्रता त्रिज्या को नियंत्रित करता है पश्चिमाभी मांसपेशियाँ। ये भी क्वेश्चन देख सकते हैं 2024 में पूछा गया। ये भी क्वेश्चन जो है आपके 2024 के बोर्ड एग्जाम में पूछा गया, क्वेश्चन नंबर 33। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा नेत्र का रंगीन भाग होता है? ठीक है, नेत्र का रंगीन भाग कौन होता है? तो रेटिना होता है। आँख का रंग नीला दिखना किस घटना पर आधारित है? इसका सही जवाब होगा प्रकाश का परिकिरण। आकाश का रंग नीला दिखना किस घटना पर आधारित है? प्रकाश का परिकिरण। चंद्रमा पर खड़े अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा प्रतीत होता है? चंद्रमा पर कोई व्यक्ति अगर खड़ा हो जाता है तो वो जो है कैसा दिखता है अंतरिक्ष? तो काला दिखता है। 2014, 19 और 22 में पूछे गए, 2023 में पूछे गए, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, तारे की टिमटिमाने का कारण है? तो तारे की टिमटिमाने का जो कारण होते हैं वायुमंडलीय अपवर्तन होते हैं। तारों का टिमटिमाना प्रकाश की किस घटना को दर्शाता है? तो प्रकाश के अपवर्तन को दर्शाता है। सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है? सरल सूक्ष्मदर्शी में जो है उत्तल लेंस का प्रयोग होता है, दर्पण का नहीं लेंस का। अगला है कि किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का ऐसे मात्रक होता है? आवर्धन का जो ऐसे मात्रक कोई नहीं होता है, इसलिए क्या होते हैं? मात्रक विहीन राशि है, आवर्धन का कोई भी मात्रक नहीं होते। नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश किरणों का अधिकांश अपवर्धन कहाँ होता है? तो दृष्टि पटल पर होता है। ठीक है, नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश किरणों का अधिकांश अपवर्धन कहाँ होता है? दृष्टि पटल पर होते हैं। अगला देखिएगा, अगला प्रश्न है, वायुमंडल में प्रकाश का कौन सा रंग अधिक परिकिरण करता है? इसका सही जवाब नीला रंग। ठीक है, अधिक परिकिरण करता है नीला, कम करता है लाल। देखिए 2019, 20, 24 में पूछा गया। तो कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ सकता है। देखिए बोर्ड मॉडल पेपर में पूछा था, उसके बाद 2024 में पूछ दिया। ठीक है, अगला है, निम्नलिखित में प्रकाश के रंगों में से किस रंग का अपवर्तनांक अधिकतम होता है? तो बैंगनी रंग का जो अपवर्तनांक अधिकतम होता है, राइट आंसर होगा।
चलिए अगला प्रश्न है, इंद्रधनुष का बनना किस परिघटना पर आधारित है? तो प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। ठीक है, इंद्रधनुष का बनना किस परिघटना पर आधारित है? प्रकाश का वर्ण विक्षेपण पर आधारित है। निर्वात में प्रकाश की चाल होती है तो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। C9। ठीक है, निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। अगला 45 के बाद 46 नंबर है। 46 नंबर कहाँ गया? एक सेकेंड। 46 नंबर नहीं है क्या? चलिए इतना ही क्वेश्चन था। ठीक है, क्वेश्चन और 45 क्वेश्चन ही था, जो कि बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था। आप देख सकते हैं कि 2024 का एग्जाम में पूछा गया था। तो इस प्रकार से जो है आपके 45 क्वेश्चन चैप्टर नंबर 2 से ऑब्जेक्टिव समाप्त हुआ। चैप्टर नंबर 1 से जो है 100 क्वेश्चन को समाप्त किए, ये 45 हो गया। इतना क्वेश्चन जितना आपको बता रहे हैं उतना आप रट जाइए, आपके एग्जाम में इससे बाहर नहीं आएगा। ठीक है, अगर चाहते हैं बोर्ड एग्जाम में 400 नंबर लाने के लिए तो एग्जाम प्री चैनल को फॉलो करिए। ठीक है, सब्जेक्टिव पढ़िए, और अगर सब्जेक्टिव भी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल सब्सक्राइब करिए, और 50 के सब्सक्राइब जल्दी से जल्दी आप लोग कंप्लीट करिए। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।